हाय दोस्तों, आइए एक बार फिर से हम जीके जीएस की दुनिया में चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड हैं भारत के, आज उनकी चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में हमने करंट अफेयर रीजनिंग हमने स्टार्ट किया है। रीजनिंग जो है वह जीरो से स्टार्ट किया है और वो क्रम से चलेगा। उसको हम पूरा शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वीडियो बनाते रहेंगे। और जीके जीएस का पार्ट भी चलता रहेगा और उसके बाद इंग्लिश का भी क्लास चलता रहेगा। हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट से एंड तक पढ़ाना है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 100% आप लोगों को रिस्पांस देंगे हम। आज आइए हम जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन जो हैं उसकी चर्चा करते हैं। इसमें जीके में आज प्रधानमंत्री से संबंधित, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उसके उत्तर हैं। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? ये हुई थी ब्रिटेन में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि अभी इस समय योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आ गया है। इसको रूपांतरित कर दिया गया है योजना आयोग से नीति आयोग में। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष पहले भी थे प्रधानमंत्री, आज भी हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रधानमंत्री जैसे होते थे अध्यक्ष, उसी प्रकार से नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान में श्री दामोदर दास मोदी जी हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये तो आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही पहली बार त्यागपत्र दिया था अपने पद को छोड़ने के लिए। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और इंदिरा गांधी फीमेल में थी, सबसे अधिक कार्यकाल देखने वाली, सबसे लंबी कार्यकाल औरतों में प्रधानमंत्री पद के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में होती है। देश का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति का होता है, जो कि देश का पहला नागरिक कहा जाता है। लेकिन अगर जिम्मेदारियों की बात की जाए या उनके कर्तव्यों की बात की जाए तो बहुत से अधिक कार्य जो होते हैं प्रधानमंत्री के पक्ष में होते हैं या पद प्रधानमंत्री के हक में होते हैं, उन्हीं को करना होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई? 3 प्रधानमंत्रियों की मौत हुई। प्रधानमंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन प्रधानमंत्री जितने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? कौन प्रधानमंत्री हैं जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे, इंदिरा गांधी के पुत्र थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है?
प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। वे प्रधानमंत्री होते हुए भी नहीं उच्च सदन नहीं निम्न सदन, यानी लोकसभा राज्यसभा किसी में वे जो थे वो सदस्य नहीं थे। किस प्रधानमंत्री, जैसा कि आप लोगों को बता दें, उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है और निम्न सदन जो होता है वह लोकसभा होता है। उच्च सदन जो राज्यसभा है यह कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि इसके इसमें जो भी एमपी होते हैं वे सभी इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी सदस्य होते हैं वह 1/3 बहुमत से उनका हर एक 2 साल पे चेंज हो जाते हैं। और अगर एक व्यक्ति का कहा जाए राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है तो 6 साल होता है। 1/3 से वे जैसे उनको हटाया जाता है प्रत्येक 2 साल के बाद। तो कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त में वे किसी सदन में सदस्य नहीं रहे? एच.डी. देवगौड़ा थे। 19वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए थे? कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे? ये चौधरी चरण सिंह थे। 20वां क्वेश्चन, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में होती है। 21वां क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर ही उसे अपना मत सिद्ध करना पड़ता है। किसी भी सदन में अगर बहुमत सिद्ध कर लिया तब जाके वह परमानेंट हो जाता है, अन्यथा फिर से चुनाव होगा या फिर उसको हटा दिया जाएगा। और पद जो है 6 महीने से ऊपर खाली भी नहीं रहता है, उसकी पूर्ति करनी जरूरी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति यानी उनको पद से हटाने का प्रावधान है? आर्टिकल 75 में है, 75 में, अनुच्छेद 75। 24वां देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? ये होते हैं केंद्रीय मंत्री। 25वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। 26वां देखिए क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं, प्रधानमंत्री दिलाते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से, क्योंकि जनसंख्या उसमें अधिक होती है, संख्या अधिक होती है। राज्यसभा में संख्या कम होती है। 28वां देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? यानी रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। और 30वां और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो ये रहे 30 क्वेश्चंस। अगला चाहे इंग्लिश का हो या जीके जीएस का हो या रीजनिंग का हो, डेली बाय डेली आप लोगों का क्लास अपलोड होता रहेगा और आप लोग इसको 1 बार 2 बार रिवाइज करेंगे, 100% आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा। दिल से धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। जय हिंद।